शराबबंदी कानून से जुड़ी है। बिहार में शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से सवाल पूछा है। शराबबंदी कानून के चलते अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या उसने ये कानून लागू करने से पहले देखा कि इसके लिए अदालती ढांचा तैयार है या नहीं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर इस तरह का कोई अध्ययन किया था तो कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा सवाल, बिहार में किस आधार पर की थी शराबबंदी। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि पटना हाईकोर्ट में शराबबंदी से जुड़े मामलों का अंबार लग गया है। आलम यह है कि हाईकोर्ट के 16 जजों को इस कानून से जुड़े जमानत याचिका पर सुनवाई करनी पड़ी और इन्हीं लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस तरह की टिप्पणी दी है। उसके बाद तो हम लोग नहीं थे। आज भी आप देख रहे हैं कि शराबबंदी का शोर चल रहा है और जहरीली शराबें पीकर लोग मर रहे हैं। तो इन तमाम स्थितियों को देखकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो टिप्पणी है वो है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और यदि कमी बताई जाए आपकी व्यवस्था में तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि हम शराबबंदी नहीं चाहते हैं। देखिए, जब ये लागू हुआ था हम सभी लोग साथ थे, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन का तरीका है शराबबंदी का बिल्कुल फेल हो चुका है और प्रशासन के लोग ही इसमें शामिल हैं। तब आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां आज भी पकड़ से बाहर हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि बिहार में टोटली शराबबंदी फेल है और सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एकदम जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो सख्त है। मसलन राज्य की निचली अदालतों में शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमों की बड़ी संख्या है। यहां तक कि ऐसे भी मौके आए हैं जब पटना हाईकोर्ट के 16 जजों को इस कानून से जुड़े जमानत के मामले सुनने पड़े हैं। अगर जमानत से मना किया जाता है तो इससे जेलों में भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 लागू करते समय क्या बिहार सरकार ने कोई अध्ययन किया, ये देखा कि इसके लिए न्यायिक ढांचा कितना तैयार है। कोर्ट ने कहा कि एक सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते वक्त उसके सभी पहलुओं को देखें। कोर्ट ने जानना चाहा कि अदालती ढांचे को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इस कानून में बिहार सरकार प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान जोड़ेगी। कोर्ट ने नीतीश सरकार को शराबबंदी कानून लागू करने से पहले किए गए अध्ययन को भी अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत ने 8 मार्च तक राज्य सरकार को अपना जवाब रखने के लिए कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से जवाब मांग लिया है। बढ़ रहा है, आपको लगता है कि सोचना चाहिए था? अच्छा, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब सरकार देगी, अपने हिसाब से जरूर देगी। सुप्रीम कोर्ट के बयान पे या टीका टिप्पणी पे बयान देना कतई उचित नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू किया है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टडी हुआ है। WHO का आप जैसे रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जहाँ शराब पीने से कितने जैसे नुकसान होते हैं वो सब अध्ययन किया गया है और सब अध्ययन जो है पब्लिक डोमेन में है। तो बिहार सरकार ने जो शराबबंदी की है, मुझे लगता है सबको इसका समर्थन करना चाहिए। अब न्यायालय क्या कहता है नहीं कहता उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो बात जेडीयू कह रही है उन्हीं बातों को कागजों के साथ सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जमा कराना है कि कानून बनाने के लिए कितना अध्ययन किया गया या फिर सियासी हित के लिए कानून बना दिया गया। 8 मार्च का इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।